तो क्या मैं उनसे पूछना चाहूँगा, जब आपके रैली के आगे अगवानी में हनुमान जी को आप नचवाने का काम कर रहे हैं, तब सनातन का अपमान नहीं हो रहा? इसी लखनऊ की सरजमी पर आप लोगों ने देखा होगा कि भगवान हनुमान किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के रैली के आगे नाच रहे थे। ऐसा लगता है कि पूरे सनातन का ठेका बीजेपी के लोगों ने ले रखा है। जिस तरह से अयोध्या में चाहे वो चंदा चोरी का मामला हो या जिस तरह से जब राम मंदिर बनना था, किस तरह से वही जमीन 6 करोड़ की थी और 3 घंटे बाद 18 करोड़ में बेचने का काम हुआ। सनातन का अपमान तो मंदिर चोरी में हुआ, सनातन का अपमान अधूरे मंदिर में भगवान श्री राम का प्रतिमा रखा गया। देश का अपमान तो तब हुआ जिस दिन पीडीए के आरक्षण को छीनने का काम किया। हमारे देश का लोकतंत्र घायल हुआ है, हम लोग उसका थोड़ा विरोध करते हैं। उन पर जो लाठीचार्ज हुआ उसका थोड़ा विरोध करते हैं। तो आज उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र का पहला दिन है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के विधायक आना शुरू हो गए हैं और वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। चढ़ावा चोरी को लेकर के हो या पेपर लीक का मामला हो, तो तमाम सारे मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी एक इशू बनाए हुए हैं। ये समाजवादी पार्टी के इरफान सोलंकी साहब भी आ गए हैं। पप्पू यादव सनातन का अपमान कर रहे हैं। तो क्या मैं उनसे पूछना चाहूँगा, जब आपके रैली के आगे अगवानी में हनुमान जी को आप नचवाने का काम कर रहे हैं, तब सनातन का अपमान नहीं हो रहा? क्या जब आप पतंग उड़ा रहे हैं हनुमान जी के रूप का आकार का, तब क्या सनातन का धर्म नहीं हो रहा? ये मौजूदा सरकार सभी समाज को, लोगों को धर्म में बांटने का काम कर रही है अपना पॉलिटिकल एजेंडा के लिए, और ये बहुत ही घिनौनी पॉलिटिक्स कर रही है। क्या कुछ इशू रहेंगे विधानसभा में आज? कुछ क्या पेपर लीक का मामला भी उठेगा? देख रहे हैं कैसे हमारे नौजवान आंदोलित है जंतर मंतर पे। मौजूदा सरकार हमारे नौजवानों का भविष्य खराब कर रही है। किसी भी परीक्षा को कराने में सफल है, चाहे हम दरोगा भर्ती की बात करें, सहायक प्रोफेसर की बात करें, नीट, टेट, पैट, यूजीसी, यू नेम इट दे विल लीक इट। कोई भी परीक्षा कराने में ये सरकार सफल नहीं है। हम यूथ को अपने आने वाले कल का भविष्य बताते हैं, लेकिन उन्हीं भविष्य को ये खराब करने का काम कर रहे हैं। 69,000 जो शिक्षक हमारे भर्ती वाले हैं, उनके साथ भी न्याय कब ये सरकार करेगी? हमने देखा 2026 तक पूरे 26,000 विद्यालय इस मौजूदा सरकार के देखरेख में बंद हो चुके हैं। इसमें 28 लाख से ज़्यादा बच्चे प्रभावित हैं, 25 लाख से ज़्यादा पीड़ित समाज के बच्चे हैं, पिछड़े दलित संघ के बच्चे हैं। और ये सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आपको बता दूँ इसमें 16 लाख बेटियाँ प्रभावित हैं। तो कैसे ये बच्चों को आगे, ये बच्चों से उनका भविष्य छीनना चाहते हैं, उनसे शिक्षा का अधिकार छीनना चाहते हैं। कहने दिल्ली में जो आंदोलन हुआ, समाजवादी पार्टी कांग्रेस के गुंडे थे उसमें और बड़ा गलत किया। देखिए, हमने देखा वहाँ पे कैसे सरकार अपने आँख नाक कान बंद करके वहाँ पे थी, और कैसे जब सरकार डरती है तो पुलिस प्रशासन को आगे करती है। ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। और जो वहाँ पे हमारे नौजवान छात्र छात्राओं के साथ हुआ, सिर्फ नीट के लिए नहीं, तमाम परीक्षाओं के लिए बच्चे वहाँ पे आंदोलित थे। उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, यकीनन उनका भविष्य खिलवाड़, हम सभी विपक्ष के लोग उनकी आवाज़ बनकर मजबूती से खड़े रहने का काम करेंगे। अनिल जी, बीजेपी कह रही है कि पप्पू यादव ने सनातन का अपमान किया है। सनातन के सबसे बड़े अगर कोई अपमान करने वाला भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। इसी लखनऊ की सरजमी पर आप लोगों ने देखा होगा कि भगवान हनुमान किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के रैली के आगे नाच रहे थे। ऐसा लगता है कि पूरे सनातन का ठेका बीजेपी के लोगों ने ले रखा है। जब प्रधानमंत्री जी प्रभु श्री राम की छोटी फोटो लगाकर या पतंग में मनाकर उड़ाते, तब भारतीय जनता पार्टी को अपमान का डर नहीं लगता। क्या इस देश में पूरे सनातन का ठेका भारतीय जनता पार्टी लगा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी ये जान गई है कि जिस तरह से अयोध्या में चाहे वो चंदा चोरी का मामला हो या जिस तरह से जब राम मंदिर बनना था, किस तरह से वही जमीन 6 करोड़ की थी और 3 घंटे बाद 18 करोड़ में बेचने का काम हुआ। पूरे प्रदेश के लोगों ने मन बना लिया है और हजारों करोड़ों का घोटाला, चंदा चोरी घोटाला भारतीय जनता पार्टी सरकार में हुआ है। जो भी सनातनी है वो भारतीय जनता पार्टी को कभी माफ नहीं करेगा और इस बार उत्तर प्रदेश से 27 में भारतीय जनता पार्टी का खदेड़ा होगा। और क्या क्या मुद्दे उठा रहे विधानसभा में? तमाम तरह मुद्दे, लेकिन कोई मतलब नहीं, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के जो सदन में अंदर बीजेपी के लोगों में एक प्रतिस्पर्धा है कि कौन कितना लंबा झूठ बोलेगा और कितना लंबा फेंकेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार वो बीजेपी की सरकार को ही फेंकने का काम करेंगे। और जिस तरह दिल्ली में छात्रों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अन्याय हुआ, अत्याचार, लाठीचार्ज हुआ, निहत्तो हमारे युवा साथियों पर, उसके हम घोर भर्त्सना करते हैं। और पूरे जनजी ने निर्णय ले लिया कि उत्तर प्रदेश से बीजेपी की बड़े लंबे अरसे से विदाई होगी, बहुत ही बुरी तरह विदाई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना। बाबूजी, बीजेपी कह रही है कि पप्पू यादव ने सनातन का अपमान किया। सनातन का अपमान नहीं हुआ। सनातन के अपमान के संबंध में श्री पप्पू यादव ने
वह एक प्रदर्शन किया जिसका संदेश देश के लोगों तक गया। वह सनातन का अपमान उस दिन हुआ जिस दिन भगवान श्री राम का उंगली पकड़ करके लोग मंदिर में ले गए। सनातन का अपमान तो उस दिन हुआ जिस दिन पवन सुत हनुमान बजरंग बली को पतंग में उड़ाया। सनातन का अपमान तो उस दिन हुआ जिस दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन जी आए थे और उस दिन भगवान हनुमान जी से नचवाया जा रहा है, वो भी भाजपा का झंडा लेके। सनातन का अपमान तो मंदिर चोरी में हुआ। सनातन का अपमान अधूरे मंदिर में भगवान श्री राम का प्रतिमा रखा गया। देश का अपमान तो तब हुआ जिस दिन पीडीए के आरक्षण को छीनने का काम किया। यह तमाम अपमान सनातन का इन लोगों ने किया है। आज भले ही उन बात पर लीपा पोती करने के लिए तैयार है, लेकिन देश कभी नहीं माफ करेगा। क्या दिल्ली का आंदोलन पेपर लीक मामला भी रहेगा विधानसभा में? एकदम बिल्कुल रहेगा। वह देश का ज्वलन समस्या है, उसको हम लोग मजबूती से उठाने का काम। आइए बात करते हैं क्या भैया सिर्फ एक सवाल लीजिए, सिर्फ एक सवाल। बीजेपी कह रही है कि पप्पू यादव ने सनातन का अपमान किया है। बीजेपी कह रही है कि पप्पू यादव ने सनातन का अपमान किया, जिस तरीके लोकसभा में प्रोटेस्ट हुआ। सनातन का अपमान तो उस दिन हुआ जब भगवान राम के राम धन पे लोगों ने चोरी की, डकैती डाली और भगवान राम के मंदिर से पैसा, आभूषण और तमाम श्रद्धालुओं ने अपनी आस्था से जो दान किया था उसको चोरी करने का उन्होंने किया और उसको उजागर होने के बावजूद भी उसको ये मान नहीं रहे थे अपने CCTV की वजह निकल के नहीं आए। असली अपमान पप्पू यादव जानबूझ टारगेट बनाया जा रहा है। पप्पू यादव को प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगे उठा रहे हैं। सर प्रभु राम का धन बीजेपी ने क्या किया? बीजेपी कह रही है कि पप्पू यादव ने अपमान किया है सनातन का। उनका नजरिया अलग है। जब बजरंग बली के स्वरूप को अपनी गाड़ी सामने चढ़ाते तो अपमान नहीं होता। जब भगवा पहन के मछली खाते तो अपमान नहीं होता। शंकराचार्य को पीटने में, बटकों चोटी खींचने में अपमान नहीं होता। भगवान राम को अपने छोटा दिखाने में अपमान नहीं होता है। उनके अपने पैमाने हैं, उनकी पोल खुलती दिखाई पड़ रही है, उनकी चोरी जनता की में खुल चुकी है। इसलिए बीजेपी परेशान है और सच्चे झूठे आरोप लगा के बचने का प्रयास है। लेकिन विपक्ष नहीं डरेगा ना इससे? विपक्ष कभी न डरा है न कभी डरेगा। और क्या मुद्दा होगा आज? मुद्दे बड़े, स्कूल बंद हो गए, आरक्षण की चोरी हो रही है, भर्तियों के पर्चे लीक होते हैं, महंगाई कहाँ पहुँच गई है, खाद की स्थिति क्या है, बिजली की स्थिति क्या है, थाना तहसील का भ्रष्टाचार क्या है। अब तो एक्सप्रेस वे भी धंस रहे हैं, एक बार में शहर के शहर डूब जाते हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं, समय कम है, काम ज़्यादा है। भाजपा इसलिए सदन से भागना चाहिए। कह रहे दिल्ली में दंगा भगाने की कोशिश की सपा और कांग्रेस ने मिल करके जो आंदोलन हुआ। दंगा तो हमेशा भाजपा ने भड़काया, दंगे का टेंडर तो इन्हीं के पास रहा। इन्होंने छात्रों नौजवानों की बात का अनसुना किया, उसको गलत ढंग से उन्होंने डील किया है। बड़ी संख्या में छात्र घायल हुए हैं और अपने करा हुआ वादा भी सरकार पूरा नहीं कर रही है। कोई बड़ी बात नहीं, छात्र आंदोलन फिर से शुरू हो जाए। समाजवादी पार्टी विधायक सचिन जी यहाँ पहुँचे। सचिन जी, आज आप लोग जो पट्टी बांध करके हाथ में प्लास्टर लगा के आए, क्या इसका मैसेज देना चाहते हैं आप? देखिए, हमारा देश के छात्र छात्राएं घायल हुए, हमारे देश के नाबालिग नौजवान घायल हुए, हमारे देश का संविधान घायल हुआ है, हमारे देश का लोकतंत्र घायल हुआ है। हम लोग इसका बड़ा विरोध करते हैं। उन पर जो लाठीचार्ज हुआ उसका बड़ा विरोध करते हैं। और इसलिए बीजेपी सरकार ने क्या कहा, ये कहा कि FIR वापस ले ली। इस बीजेपी सरकार ने क्या कहा, FIR नहीं होगी। लेकिन बीजेपी सरकार ने इस देश के भविष्य से भी झूठ बोलने का काम किया है। इसलिए बीजेपी सरकार ने छात्र छात्राओं से झूठ बोलने का काम किया है और इसका काम होगा। लेकिन कह रहे हैं कि सपा कांग्रेस ने दंगा भड़काने की कोशिश की, बीजेपी कह रही वहाँ लोग गुंडे भेजे गए थे। ज़ेन ज़ी और ज़ेन अल्फा को अपने घर के बच्चों को अगर हम लोग गुंडा कहेंगे तो इससे बीजेपी सरकार की मानसिकता का आपको। कंगना राउत कह रही वो सब कीड़े, गटर के कीड़े थे, GNG जो थे। कंगना जी की बातों को तो कोई सीरियसली लेता नहीं है। कंगना जी तो खुद पढ़ी लिखी तो है नहीं, तो वो पढ़े लिखों का क्या दर्द समझेंगे।